Hello students, in this lecture we will start chapter 3 gradient, divergence and curl. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे किस तरह हम किसी वेक्टर का ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं, डाइवर्जेंस डिफाइन करते हैं, कर्ल डिफाइन करते हैं. जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर हमें गिवन था, हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था. सपोज अगर कोई फंक्शन है हमारे पास y, फंक्शन है x का, अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x तो हम इस तरह से लिखते हैं dy ओवर dx. अगर हमारा y एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन हो, सपोज़ अगर y x और t का फंक्शन है, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और t, यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं. जब दो वेरिएबल हो, यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, उस केस में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है. अगर सपोज़ आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो जो दूसरा वेरिएबल है t उसको आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे. और किस तरह से नोटेशन रहती है, सपोज़ आप y को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसको इस तरह से लिखेंगे करली y ओवर करली x. तो यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, t को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. इसी तरह से अगर आप t के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप करली y बाई करली t लिखते हैं और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं. अब हम जो स्टडी करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शन. सेकेंड चैप्टर में हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स स्टडी किया वेक्टर फंक्शन के. वहाँ पर जो हमारा वेक्टर फंक्शन होता था उसको हम r वेक्टर से डिनोट करते थे. वो फंक्शन होता था सिंगल वेरिएबल t का. अब यहाँ पर जो वेक्टर फंक्शन है वो वेरिएबल होगा, वो फंक्शन होगा एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का. सो अगर आपने वेक्टर फंक्शन को किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो बाकी वेरिएबल्स को आप उस टाइम पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. डेरिवेटिव हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, सपोज़ r हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड का, एक वेक्टर फंक्शन है यहाँ पर r, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब यहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा. पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर सपोज़ हम पार्शियल डेरिवेटिव r का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो नोटेशन क्या रहती है, करली r ओवर करली x या फिर एफ एक्स, सब्सक्रिप्ट में हमने x लिख देते हैं. डिफाइन किस तरह से करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई कोमा जेड माइनस एफ एक्स वाई जेड ओवर डेल्टा एक्स. यहाँ पर y और z एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो गए. आप जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डिफाइन करते हो वहाँ पर भी इस तरह से डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वहाँ पर एक ही वेरिएबल होता था जब आप डेरिवेटिव डिफाइन करते थे. अब यहाँ आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें चेंज होगा, बाकी दो वेरिएबल आपके कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे. तो इस तरह ये हमारी डेफिनेशन होगी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की. इसी तरह से अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव r का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू y तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे करली r ओवर करली y या फिर f सब्सक्रिप्ट में y लिख देंगे. किस तरह से डिफाइन होगा, एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो या y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा कोमा z माइनस एफ एक्स वाई जेड ओवर डेल्टा वाई एंड लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0. इसी तरह से हम एफ जेड भी डिफाइन कर सकते हैं. अगर हमें हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं दैट इज़ एफ एक्स एक्स. एक्स एक्स का मीनिंग क्या है, सब्सक्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है कि f का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, दो बार x है, इट मीन्स डबल डेरिवेटिव है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव है. या फिर हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, करली r बाई करली x हमारा क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x. ये सिंगल टाइम डेरिवेटिव था. अब हम क्या टू टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा करली टू r ओवर करली एक्स स्क्वायर, दैट इज़ करली बाई करली x ऑफ करली r बाई करली x. ये नोटेशन रहेगी. अगर आप f का विद रिस्पेक्ट टू y टू टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसको किस तरह से लिखेंगे, करली टू r ओवर करली y स्क्वायर. और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, करली बाय करली y ऑफ करली r बाय करली y. आप एफ एक्स वाई भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एफ एक्स वाई का मीनिंग क्या है, करली टू r ओवर करली y करली x, कि पहले हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं.
देखो अगर आप इसको लिखो, इसको ये लिखोगे करली बाय करली वाई ऑफ करली आर बाय करली एक्स। पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, देन जो रिजल्ट आ रहा है उसका आप वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो। तो नोटेशन क्या रहेगी, पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। एफ वाई एक्स का क्या मीनिंग है, पहले आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। फिर आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ दिस, दैट इज़ करली टू आर ओवर करली एक्स करली वाई। इस तरह से डिनोट कर देंगे हम। और अगर जो आपका वेक्टर फंक्शन गिवन है उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कंटिन्यूस आते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, उस केस में करली टू आर ओवर करली एक्स वाई कंप्यूट करें या फिर करली टू आर ओवर करली वाई करली एक्स कंप्यूट करें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर जो आपका वेक्टर फंक्शन दे रखा है उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे वो कंटिन्यूस फंक्शन आते हैं, उस केस में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। कुछ रूल्स है पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के, जैसे हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के रूल स्टडी किए थे उसी तरह से हैं। अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है दो वेक्टर्स का, यहाँ पर एफ और जी वेक्टर्स हैं, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एफ और जी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट गिवन है, उनका आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर एज इट इज़ डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड वेक्टर एज इट इज़, जैसे प्रोडक्ट रूल था हमारा उसी तरह से है। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एफ क्रॉस करली जी बाई करली एक्स प्लस करली एफ बाई करली एक्स क्रॉस जी। यही सेम रिजल्ट आपने टोटल डेरिवेटिव के केस में, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के केस में डिस्कस किए थे। वहाँ पर करली बाई करली एक्स की जगह डी बाई डी एक्स था, वहाँ टोटल डेरिवेटिव था। नेक्स्ट इज, अगर एक वेक्टर फंक्शन गिवन हो, एक स्केलर गिवन हो, तो किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, स्केलर एज इट इज़ वेक्टर का करेंगे, देन वेक्टर एज इट इज़ स्केलर का डेरिवेटिव करेंगे। सपोज आपको अगर फंक्शन गिवन है इस टाइप में, f1 सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आई प्लस f2 इंटू जे प्लस f3 इंटू के, तो डेरिवेटिव करना है अगर f का विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम कर ली f बाई कर ली x से डिनोट करेंगे। राइट साइड पे क्या होगा, f1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, f2 का x के रिस्पेक्ट में, f3 का x के रिस्पेक्ट में, ये आपको डेरिवेटिव दे देगा f का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से आप f का विद रिस्पेक्ट टू y और f का विद रिस्पेक्ट टू z भी डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर y आ जाएगा और z के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ z आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इज, इफ f इज e रेज टू द पावर एक्स वाई इंटू आई एक्स माइनस वाई जे प्लस एक्स साइन वाई के, देन फाइंड करली f बाई करली x। आपको f एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ऑफ वेरिएबल x एंड y, यहाँ पर x और y का फंक्शन है वेक्टर। आपको f वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो y को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। f ये गिवन है, करली बाई करली x ऑफ दिस आ जाएगा प्लस करली बाई करली x ऑफ दिस प्लस करली बाई करली x ऑफ दिस। जो हमने रिजल्ट स्टडी किया था वो हमने अप्लाई किया है, दैट इज़ दिस। देन x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स वाई एज इट इज़। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो y यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ y आ जाएगा, इनटू जब यहाँ डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये 1 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरह ये साइन y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। सो दिस इज ई रेज टू द पावर एक्स वाई इंटू वाई आई प्लस जे प्लस साइन वाई इंटू के। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव करोगे ई रेज टू द पावर एक्स वाई एज इट इज़, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा तो x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में x का 0 हो जाएगा, y का -1 तो माइनस जे हो जाएगा, और यहाँ पर x कांस्टेंट की तरह है तो एज इट इज़ रहेगा, साइन y का करेंगे तो कॉस y आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर 2 टाइम्स हमने करना है डेरिवेटिव। करली टू एफ ओवर करली एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं करली बाय करली एक्स ऑफ करली एफ बाई करली एक्स, एंड दिस इज करली बाय करली एक्स। करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, ये
हम ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ये सब्सटीट्यूट कर दी। सो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे यहाँ पर अगेन e⁻xy आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, ये y² हो जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स जब हमने किया। देन हमें कंप्यूट करना है करली f बाई करली x क्रॉस करली f बाई करली y। करली f बाई करली x आप फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो वैल्यू पुट कर दी। करली f बाई करली y भी आपने कंप्यूट किया है। अब हम करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट। देखो जब यहाँ से i क्रॉस i के साथ प्रोडक्ट करोगे, i क्रॉस i हमें पता है 0 होता है, तो ये हम नहीं लिख रहे क्योंकि ये टर्म हमें पता है 0 आएगी। फिर हमने i का इसके साथ किया तो ये हो जाएगा -e⁻xy इंटू वाई आई क्रॉस जे। नेक्स्ट हम इस टर्म का थर्ड टर्म के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻xy इंटू वाई एक्स कॉस वाई। दिस इज़ i क्रॉस के। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो हमारी ये टर्म है इसको इसके साथ करेंगे। xy तो स्केलर है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होता है, तो j वेक्टर क्रॉस i वेक्टर आ जाएगा। जब j का j के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने वो डायरेक्ट ही 0 पुट कर दिया, यहाँ पर हम नहीं मेंशन कर रहे। जब इसको इस टर्म के साथ करेंगे तो x cos y इंटू जे क्रॉस के हो जाएगा। देन थर्ड टर्म को करेंगे, साइन y को इसके साथ करेंगे तो साइन y x e x y आउटसाइड आ जाएगा। k वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा i वेक्टर के साथ। देन k वेक्टर को इसके साथ करेंगे सेकंड टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू के क्रॉस जे। जब इस साइन वाई के वेक्टर को इसके साथ करेंगे तो के क्रॉस के आ जाएगा, के क्रॉस के इज़ 0। आई क्रॉस जे की वैल्यू हमें पता है के की इक्वल होती है। आई क्रॉस के की वैल्यू हमारी माइनस जे, देखो आई जे के, अगर आप साइकिलिक ऑर्डर में चलते हो आई जे के तो i क्रॉस जे आपका k आ जाएगा, k क्रॉस i j आ जाएगा। हम राइट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। यहाँ से स्टार्ट करोगे k क्रॉस i आपका j आ जाएगा थर्ड रिमेनिंग। यहाँ से स्टार्ट करोगे i क्रॉस j जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा। j क्रॉस k करोगे तो i आ जाएगा। आपने राइट हैंड डायरेक्शन में ही मूव करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। यहाँ से स्टार्ट करना है, अगर हमें j क्रॉस k चाहिए यहाँ से स्टार्ट कर लो। j क्रॉस k क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग वेक्टर है i, और j क्रॉस k है तो i, और k क्रॉस k उल्टी डायरेक्शन में चलते के क्रॉस जे तो वो माइनस आई हो जाता। आई क्रॉस जे इज़ के, आई क्रॉस के इज़ माइनस जे, जे क्रॉस आई इज़ माइनस के, जे क्रॉस के इज़ आई, यहाँ पर आई आ जाएगा। के क्रॉस आई इज़ जे एंड के क्रॉस जे इज़ माइनस आई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया आपने। आई जहाँ आई वाली टर्म्स हमने सेपरेट कर ली, यहाँ से आगे एक्स कोस वाई प्लस साइन वाई। देन जे वाली टर्म हमारी यहाँ से आ रही है, इनमें से x e⁻xy कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से जो टर्म बची दैट इज़ साइन वाई, और यहाँ से माइनस वाई कॉस वाई। देन k वेक्टर वाली टर्म हमारी यहाँ से आ रही है, x e⁻xy तो आउटसाइड आ जाएगा और माइनस भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमें मिला y, यहाँ से x, तो ये x प्लस वाई के हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ इफ़ a इज़ दिस, b इज़ दिस, a और b दो वेक्टर्स गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है a क्रॉस b के पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक देन x के रिस्पेक्ट में एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम a क्रॉस b कंप्यूट करेंगे। a क्रॉस b के लिए a वेक्टर के कंपोनेंट लिख लिया x² yz माइनस 2xz³ एंड xz²। b वेक्टर के कंपोनेंट 2z y माइनस x²। आप ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे, a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है पहले y के रिस्पेक्ट में। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, करली बाई करली x ऑफ करली बाई करली y ऑफ a क्रॉस b। तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस xz² हो जाएगा। जब आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो x और z यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस x4z तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगे, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है तो यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ पर y² का करेंगे तो 2y हो जाएगा, x² z एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ अगेन कोई y वाली टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। देन हमने एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस z² i आ जाएगा, यहाँ से प्लस 4x³ z हो जाएगा, और यहाँ से जब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x² का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x yz। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट। तो x को 1 पुट कर देंगे, y को 0, z को -2, तो ये हमारा आ जाएगा -4i माइनस 8j। नेक्स्ट इज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर।
अब यहाँ पर हम एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, नेबुला या डेल कह देते हैं इसको, इन जनरली इसको नेबुला कह देते हैं। किस तरह से डिफाइन करना है, जैसे डिफरेंशिएशन आप डिफाइन करते हो, क्या ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर डेल ऑपरेटर है। किस तरह से डिफाइन करना है, करली बाई करली एक्स ऑफ आई, करली बाई करली वाई ऑफ जे, करली बाई करली जेड ऑफ के। या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई, के करली बाई करली जेड। सपोज आपने ये एक ऑपरेटर है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर कह देते हैं या नेबुला ऑपरेटर कह देते हैं। अगर ये ऑपरेटर आपने किसी स्केलर फील्ड पे अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई होगा, सपोज फाई एक स्केलर है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अगर आपको डेल फाई फाइंड आउट करना है, किस तरह से डिफाइन होता है, डेल फाई, डेल तो आपका ये है, ये ऑपरेटर फाई पे ऑपरेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, आई करली फाई बाई करली एक्स हो जाएगा, करली बाई करली वाई फाई पे ऑपरेट हो जाएगा, करली बाई करली जेड फाई पे ऑपरेट हो जाएगा। ये आपकी आ गई डेल फाई की वैल्यू। मीन्स ये ऑपरेटर आप अब किसी भी स्केलर पे अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्केलर गिवन हो, आप डेल फाई डेल एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये डेरिवेटिव्स उस स्केलर वेरिएबल का हो जाएगा, जो भी स्केलर फंक्शन गिवन है। अब ये देखो डेल फाई क्या आया, एक वेक्टर आया, सो ग्रेडियंट ऑफ फाइव, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाइव। जब भी आप किसी स्केलर फील्ड का डेल कंप्यूट करते हैं, डेल फाई, उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, और लिखते किस तरह से है, डेल फाई। और ग्रेडियंट फाई हमेशा क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। अगर फाई स्केलर है, ग्रेडियंट आप उसका डिफाइन कर रहे हो, ग्रेडियंट फाई क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। आप देख रहे हो ये एक वेक्टर है। अब यहाँ पर फाई तो क्या था, स्केलर था, बट डेल फाई क्या आ गया, वेक्टर आ गया। तो ग्रेडियंट किसी भी वेक्टर का डिफाइन करना हो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है ग्रेडियंट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ग्रेडियंट ऑफ सम ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन इज़ द सम ऑफ ग्रेडियंट्स। कि पहले आप दो स्केलर फंक्शन है, वेक्टर नहीं है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। आप पहले अगर इनका सम करके फिर ग्रेडियंट फाइंड करो, या फिर पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट करके फिर सम करो, हमें प्रूव करना है इक्वल आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई। ग्रेडियंट ऑपरेटर ये है हमारा, आई करली बाई करली एक्स, जे करली बाई करली वाई, के करली बाई करली जेड। ग्रेडियंट ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी, देन फाई प्लस साई। ग्रेडियंट ऑपरेटर ऑपरेट किस तरह से होता है, आई करली बाई करली एक्स ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, जे करली बाई करली वाई ऑफ अगेन इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, प्लस के करली बाई करली जेड ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से आपने डिफाइन किया यहाँ पर डेल फाई, ग्रेडियंट फाई इसी तरह से डिफाइन किया। तो ये हमारा आ गया ग्रेडियंट फाई प्लस साई। अब यहाँ पर आपने पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी करी है कि अगर दो फंक्शन हैं सम में, उनका पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो किस तरह से करोगे, फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव। जो अभी हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज डिस्कस की है वहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देन करली बाई करली वाई ऑफ फाई प्लस साई क्या हो जाएगा, करली फाई बाई करली वाई प्लस करली साई बाई करली वाई, एंड करली बाई करली जेड ऑफ फाई प्लस साई इज करली फाई बाई करली जेड प्लस करली साई बाई करली जेड। अब आप यहाँ से फाई वाली टर्म्स अलग कर लेंगे, साई वाली टर्म्स अलग कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा आई करली फाई बाई करली एक्स, जे करली फाई बाई करली वाई, के करली फाई बाई करली जेड, और देन आई करली साई बाई करली एक्स, नेक्स्ट टर्म आई करली साई बाई करली वाई, जे करली साई बाई करली वाई, यहाँ वाई आएगा, देन के करली साई बाई करली जेड। और ये किसकी वैल्यू है, डेल फाई की, ये डेल फाई है आपका, और ये किसकी वैल्यू है, डेल साई की। सो डेल फाई प्लस साई किसके इक्वल आ गया, डेल फाई प्लस डेल साई। इसी तरह अगर यहाँ माइनस होता तो सेम इसी तरह से प्रूफ हो जाता, जस्ट आप यहाँ माइनस लेके चल लेते तो वो किसके इक्वल आ जाता, डेल फाई माइनस डेल साई। नेक्स्ट थ्योरम है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई टू बी कांस्टेंट इज दैट डेल फाई इज ज़ीरो। यहाँ पर फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन है, स्केलर वेरिएबल गिवन है। हमें प्रूव करना है कि अगर फाई कांस्टेंट है तो डेल फाई ज़ीरो होगा, और कन्वर्सली अगर डेल फाई ज़ीरो है तो फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपने रिजल्ट कर रखे हैं, कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन अगर कांस्टेंट होता है तो उसके डेरिवेटिव ज़ीरो होते हैं,
लास्ट चैप्टर में हमने किया था। एफ अगर स्केलर, एफ आपका फैक्टर पॉइंट फंक्शन था टी वेरिएबल का, आपने रिजल्ट किया था एफ अगर कांस्टेंट है तो कर लिया डी एफ बाई डी टी ज़ीरो था, और डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है तो एफ कांस्टेंट होगा। वहाँ पर आपने डेरिवेटिव की बात करी थी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं अगर कोई स्केलर वेरिएबल फंक्शन फाई कांस्टेंट है तो उसका ग्रेडियंट ज़ीरो होगा, और अगर ग्रेडियंट ज़ीरो है तब वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं फाई एक कांस्टेंट फंक्शन है। फाई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव चाहे आप एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो या वाई के रिस्पेक्ट में या जेड के रिस्पेक्ट में ज़ीरो आएंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के, क्योंकि फाई तो स्केलर है, स्केलर का आपको पता है अगर स्केलर फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो होंगे। ये रिजल्ट आपको पता है, हमें प्रूव करना है ग्रेडियंट भी ज़ीरो होगा। डेल फाई इज आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई के करली बाई करली जेड ऑफ फाई, तो फाई पे ऑपरेट हो जाएगा। डेल फाई की वैल्यू आपकी ये होती है, करली फाई बाई करली एक्स ज़ीरो है, करली फाई बाई करली वाई भी ज़ीरो है, करली फाई बाई करली जेड भी ज़ीरो है, तो ये क्या आ गया ज़ीरो, तो डेल फाई आ गया ज़ीरो। कन्वर्सली हम लेके चलेंगे डेल फाई ज़ीरो है और प्रूव कर देंगे फाई एक कांस्टेंट है। देखो डेल फाई, फाई अगर स्केलर है तो डेल फाई क्या आएगा, हमेशा एक वेक्टर आएगा। अभी हमने देखा डेल फाई एक वेक्टर आता है, तो जो हम लेके चल रहे हैं यार डेल फाई ज़ीरो है, और ज़ीरो है तो ज़ीरो वेक्टर होगा, क्योंकि डेल फाई हमेशा ज़ीरो एक वेक्टर आता है, तो अगर ये ज़ीरो भी है तब भी वो ज़ीरो वेक्टर ही होगा। नाउ डेल फाई इज करली फाई बाई करली एक्स आई करली फाई बाई करली वाई जे करली फाई बाई करली जेड के, ये डेल फाई की आपकी वैल्यू है। अब ये ज़ीरो वेक्टर है, जब कंपेयर करोगे तो इसको आप लिख सकते हो ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे प्लस ज़ीरो के, जीरो वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करली फाई बाई करली एक्स इज ज़ीरो, सेकंड टर्म से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये करली फाई बाई करली वाई ज़ीरो। इसी तरह यहाँ कंपेयर करोगे के कोफिशिएंट को तो करली फाई बाई करली जेड भी ज़ीरो आ जाएगा। तो फाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में भी ज़ीरो है, वाई के रिस्पेक्ट में भी ज़ीरो है, जेड के रिस्पेक्ट में भी ज़ीरो है। इट मीन्स फाई एक्स वाई जेड से इंडिपेंडेंट है, और वी कैन से फाई क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्स वाई जेड का फंक्शन ही नहीं है फाई, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इट मीन्स वो, यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है हमारे पास, हमने उनका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। अब तक हमने किनका ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, दो स्केलर पॉइंट फंक्शन के सम का। यहाँ पर हमें सम गिवन था, या डिफरेंस हो हम उसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर गिवन है इनका प्रोडक्ट, फिर उसका ग्रेडियंट हमने फाइंड आउट करना है। डेल फाई साई इज फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने डेल फाई साई कंसीडर किया, डेल फाई साई डेल ऑपरेटर लिख लिया, दिस इज डेल ऑपरेटर, दिस इज फाई इंटू साई। किस तरह से ऑपरेट होता है, डेल आई करली बाई करली एक्स ऑफ फाई साई प्लस जे करली बाई करली वाई ऑफ फाई साई प्लस के करली बाई करली जेड ऑफ फाई साई। देन अब तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल अभी हमने डिस्कस किया था। पार्शियल डेरिवेटिव अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है किस तरह से कंप्यूट होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन साई एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फाई। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कर लिया। अब हमने फाई वाली टर्म्स कलेक्ट कर ली। देखो फाई हमारा इस टर्म में आ रहा है, दिस इज़ फाई, दिस इज़ फाई, दिस इज़ फाई। यहाँ पर फाई एज इट इज़ है, साई का हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, यहाँ साई का वाई के रिस्पेक्ट में किया था, यहाँ साई का जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप फाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आ जाएगा आई करली साई बाई करली एक्स, यहाँ से जे करली साई बाई करली वाई, यहाँ से के करली साई बाई करली जेड। इसी तरह से साई यहाँ से कॉमन ले लोगे इन तीन टर्म से, तो यहाँ आ जाएगा करली फाई बाई करली एक्स आई, यहाँ करली वाई बाई करली फाई बाई करली वाई जे, और यहाँ से करली फाई बाई करली जेड के। एंड दिस इज़ डेल साई एंड दिस इज़ डेल फाई। तो ये हमारा रूल है, जब हमें दो स्केलर फंक्शंस प्रोडक्ट में गिवन हो उनका हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल है, अगर दो स्केलर पॉइंट फंक्शन डिवीजन में हैं तो अगर हमें उनका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो वो हम देखेंगे किसके इक्वल आएगा। डेल ऑफ फाई बाय साई कंप्यूट करना है। डेल की वैल्यू आपने पुट कर दी, डेल इज़ दिस इज़ फाई बाय साई। डेल किस तरह से ऑपरेट होता है, आई करली बाय करली एक्स ऑफ दिस फंक्शन, जे करली बाय करली वाई ऑफ दिस फंक्शन, के करली बाय करली जेड ऑफ दिस फंक्शन। अब आपके पास रूल है पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। दो फंक्शन अगर
डिवीजन में हैं तो आपके पास क्वोशिएंट रूल होता है। किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर साई एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फाई एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिस तरह से आप टोटल डेरिवेटिव कंप्यूट करते हो वही रूल है, जस्ट यहाँ टोटल डेरिवेटिव की जगह पार्शियल डेरिवेटिव है। यहाँ पर भी अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन फाई का पहले आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, साई एज इट इज़ माइनस फाई एज इट इज़, देन साई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर भी साई स्क्वायर हो जाएगा। फाई का पहले जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, साई एज इट इज़, देन साई एज इट इज़, देन फाई एज इट इज़, साई का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ से 1/साई स्क्वायर तीनों टर्म से कॉमन आ रहा है तो हमने उसको आउटसाइड लिख लिया। यहाँ से टर्म आई हमारी, देखो साई वाली टर्म्स कहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो ये हो जाएगा साई कॉमन ले लिया जब हमने यहाँ से, तो ये हमारा बचा करली फाई बाय करली एक्स ऑफ आई। जब यहाँ से कॉमन लेंगे करली फाई बाय करली वाई जे, यहाँ से जब कॉमन लेंगे करली फाई बाय करली जेड के। इसी तरह से जब फाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस फाई कॉमन ले लिया, करली साई बाय करली एक्स ऑफ आई, करली साई बाय करली वाई ऑफ जे, करली साई ऑफ वाई करली जेड ऑफ के। और ये हमारा किसके इक्वल है, डेल फाई के, और ये हमारा इक्वल है डेल साई के। सो ये हो गया साई डेल फाई ओवर साई स्क्वायर माइनस फाई डेल साई ओवर साई स्क्वायर। तो अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो उनका डेल किस तरह से होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का ग्रेडियंट साई एज इट इज़ माइनस सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है उसका डाइवर्जन, उसका ग्रेडियंट फाई एज इट इज़। जैसे आप क्वेश्चन रूल करते हो उसी टाइप में है, बस यहाँ डेरिवेटिव की जगह पर क्या है, ग्रेडियंट है। एग्जाम्पल है, इफ़ फाई इज़ एक्स वाई जेड, फाई एक्स वाई जेड इज़ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर फाई एक स्केलर है, स्केलर आएगा, ये एक्स वाई जेड को कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, एक स्केलर आएगा। फाई हमें स्केलर फंक्शन गिवन है एक्स वाई जेड का, हमें डेल फाई फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। डेल फाई हमारा क्या होता है, आई करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे करली फाई बाय करली वाई प्लस के करली फाई बाय करली जेड, ये होता है। फाई की वैल्यू, फाई हमें गिवन है दिस। यहाँ पर हम डेरिवेटिव पुट कर देंगे, करली फाई बाय करली एक्स क्या हो जाएगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही आ जाएगा। यहाँ से 2xy आ जाएगा, यहाँ से x का 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये आ गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम फाई को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से तो x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2yx आ जाएगा, ये टर्म का 0। नेक्स्ट हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हमारा 2z आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 0 आ जाएगा। सो हमने ये डेल फाई कंप्यूट कर लिया। अब हमें डेल फाई फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। x को 1 पुट कर देंगे, y को 2 पुट कर देंगे, z को 3, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8i, यहाँ से 5j और यहाँ से 6k। नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, इफ फाई इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई हमें गिवन है, हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें डेल फाई फाइंड आउट करना है। तो करली फाई बाय करली एक्स पहले फाइंड आउट करेंगे, मीन्स इस फंक्शन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब इस टर्म का करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये एज इट इज़, प्लस ये एज इट इज़। इस टर्म का करेंगे तो ई रेज टू द पावर दिस एज इट इज़। जब पावर का करेंगे तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वो 2x हो जाएगा। इसी तरह से करली फाई बाय करली वाई कंप्यूट किया, जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर यहाँ से डेरिवेटिव आएगा 2y, ये टर्म एज इट इज़, प्लस इस टर्म, ये टर्म एज इट इज़। अब इस टर्म का करेंगे तो ई रेज टू द पावर समथिंग है तो पहले ई रेज टू द पावर दिस, देन माइनस इस पावर का करेंगे माइनस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 हो जाएगा, और एंगल का करेंगे तो ये 2y आ जाएगा। इसी तरह से हम करली फाई बाय करली जेड कंप्यूट कर लेंगे, सिर्फ जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ z आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस आएगा। हमें कंप्यूट करना है ग्रेडियंट ऑफ फाई, मीन्स डेल फाई कंप्यूट करना है, एंड डेल फाई इज आई करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे करली फाई बाय करली वाई प्लस के करली फाई बाय करली जेड। तो ये आपने करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू पुट कर ली,
कर्ली 5/कर्ली x में ये टर्म आपकी कॉमन आ रही है, दोनों में आ रही है, तो ये हमने आउटसाइड लिख ली। यहाँ रह गया 2x और यहाँ रह गया x² + y² + z²। ये पावर -1/2 है, डिनोमिनेटर में जाके इसको हम रूट x² + y² + z² लिख सकते हैं। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यह आ गया -x। इसी तरह से कर्ली 5/कर्ली y में भी ये टर्म आपकी कॉमन आ गई। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर रहे हो j वेक्टर, कर्ली 5/कर्ली y जब पुट करोगे ये टर्म आपकी कॉमन आ गई। यहाँ से हमारा बचा 2y, यहाँ से x² + y² + z² और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम रूट में डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं x² + y² + z²। और यहाँ से हमारा बचा -y। सेम यहाँ पर कर्ली 5/कर्ली z की वैल्यू पुट कर दी। अब ये टर्म तो तीनों में कॉमन आ रही है, तो ये हमने आउटसाइड लिख ली। यहाँ से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर रूट में है। यहाँ पावर रूट में है, 1/2 है, तो पावर कैंसिल होके 1/2 बचेगी। तो जब x कॉमन लोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √x² + y² + z² i, ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये तो आपने आउटसाइड लिख लिया, देन यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √x² + y² + z² हो जाएगा। और सेम यहाँ पर भी इसी तरह से। अब अगर हम r वेक्टर को डिफाइन करें xi + yj + zk, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो या तो इस तरह से लिखते हैं हम मैग्नीट्यूड, या फिर अगर इस तरह से डिफाइन करें तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, x² + y² + z² अंडर रूट। दैट इज़ दिस, आप यहाँ देख पा रहे हैं नीचे r इज़ √x² + y² + z²। तो यहाँ पर √x² + y² + z² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। यहाँ से ये टर्म भी सब में कॉमन आ रही है, ये हमने कॉमन ले ली। यहाँ हमें बचा xi + yj + zk। xi + yj + zk को हमने r ले लिया, तो ये r वेक्टर हो गया, दिस इज़ r। ये हो गया 2 माइनस, दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, उसको हम r से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह ये भी जो हमारा e⁻⁴ में है वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ r है, तो इसको हमने लिख दिया e⁻⁻⁻r × 2 - r × r वेक्टर। आप एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे, उसमें सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। 3.2 में जो ग्रेडियंट के सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर लेंगे। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।